हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैंने आपका फिर से स्वागत करूँगा आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। अच्छी कोशिश करके मैं फिर जो है बोर्ड पे क्लास लेने की कोशिश करूँगा। ठीक है, थोड़ी सी हवा चल रही है तो थोड़ा गर्मी कम है। तो ये आप जो आज जो आप डिस्कस करेंगे भाई, वो अपना 16वां जिला पढ़ाएंगे यमुनानगर। ठीक है, तो उसके बारे में पढ़ाएंगे जानेंगे। तो उससे पहले एक बात सुन लो, सारी इंपॉर्टेंट बात है। जिस भी साथी ने हरियाणा ग्रुप डी की, हरियाणा पुलिस की तैयारी करनी है और आप जो है नोट्स लेना चाहो तो नोट्स बिल्कुल मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट आप खातिर जो है रख रखे हैं, अपलोड कर दूंगा जल्दी ही। और अपलोड कर भी रखें, और कुछ रह रहा है हरियाणा पुलिस का जो डाटा है वो रह रहा है, वो जल्दी मैं कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, वो जल्दी कंप्लीट करके आप तक दे दूंगा। और यदि आप बात करें हरियाणा ग्रुप डी की साइंस की, तो साइंस के हैंड रिटन नोट्स मैंने आप तक अपलोड कर रखे हैं पूरे को पूरे इस पे टेलीग्राम चैनल पर। जितने भी हैं हरियाणा बायोलॉजी लगा लो, हरियाणा जी के ला लो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, कंप्लीट साइंस, कंप्लीट हरियाणा जी के बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड कर रखी है। जिस भी साथी ना चाहिए है तो वो लेस क्या भाई टेलीग्राम ज्वाइन करके है। तो टेलीग्राम अभी बंद है, तो आपका वो जो 30 जून के बाद चलेगा, तो उसके बाद आप ज्वाइन कर सको। उसके बाद आप सारे जितने भी नोट्स हैं सारे प्रोवाइड करवा रखे हैं। एक बुक डाल रखी है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है वह। ठीक है, एक्सप्लेनेशन के साथ। उसमें ऑप्शन टाइप है प्रीवियस ईयर के 2024 से पहले वाले। ठीक है, तो चलो आज आप जो आप जानेंगे यमुनानगर जिला के बारे में जानेंगे। तो यमुनानगर अपने नाम में चलन लग रहा है कि यमुना नदी के किनारे बसा हुआ क्षेत्र, जो यमुना नदी के किनारे बसा था, तो उसकी आप क्या बोल देंगे यमुनानगर। यदि स्थिति की बात करें तो यदि हरियाणा के रिगार्डिंग आप यमुनानगर की बात करें, तो हरियाणा के रिगार्डिंग यमुनानगर हरियाणा का उत्तर पूर्व में है। ठीक है, तो आप पहली बार लिखोगे हरियाणा के कड़ाई उत्तर पूर्व में है। ठीक है, साथ साथ में लिखियो, अच्छे नोट्स बनाइयो। और यदि आपने न्यू है कि बाद में लिखाएंगे तो स्क्रीनशॉट ले लियो। ठीक है, बाद में मैं आपका टाइम दे दूंगा। तो हरियाणा के उत्तर पूर्व में है यू, तो लिखोगे हरियाणा के उत्तर पूर्व में, हरियाणा के उत्तर पूर्व में, उत्तर पूर्व में। समझ गए। यदि बात करें स्थिति की, स्थिति में यमुनानगर हरियाणा का है उत्तर पूर्व में है। यदि और बात करें तो यमुना नदी के किनारे है। ठीक है, दूसरी या फिर आप और लिख सको यमुना नदी के किनारे, लिख लो यमुना नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे, ये किनारे भी है। ठीक है, एक मिनट में एक बार चेक कर लूँ कि किनारे आवे है, कभी कटन लग रहे हो। ठीक है, एक मिनट को। हाँ भाई, ठीक है, तो समझ गए इतना। यदि बात करें यमुनानगर की, तो यू कहाँ है, यू है हरियाणा के उत्तर पूर्व में, या फिर इसको बोल दो यमुना नदी के किनारे। यदि बात करें इसका गठन की, इसका अस्तित्व की, तो अस्तित्व में कदा है 1 नवंबर 1989 में। ठीक है, अस्तित्व में कदा आया 1 नवंबर 1989 में, 1 नवंबर 1989 में नया जिला बन गया था 16वां नंबर का। तो जो इसे डेट ना भाई आपने पढ़ा है कि इसे डेट में 4 जिले बने थे हरियाणा के। ठीक है, यदि अस्तित्व की बात करें, गठन की बात करें, तो गठन का दौर है इसका 1 नवंबर 1989 में। ठीक है, और ये किस तालुक होकर बना था, तो यू भी आपने फिर होना चाहिए कि यू किस तालुक हुआ था भाई, अम्बाड़ा से अलग हुआ था। ठीक है, अम्बाड़ा से अलग, अम्बाड़ा से अलग। ठीक है, जिस भी साथी ने भाई मेहनत अच्छी लगे तो वीडियो ना लाइक जरूर कर दियो, चैनल सब्सक्राइब कर दियो, बार बार ना को करो। ठीक है, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दियो सारे। तो अलग किस तरह था यू अम्बाड़ा था, अलग होकर यू अपना एक नया जिला बना था भाई। ठीक है, यदि आप बात करें इसका, इस समय जो अपने सीएम है वो सीएम कौन थे भाई, तो सीएम थे उस समय अपने जो सीएम थे या फिर अपने मुख्यमंत्री थे, तो वह चौधरी देवीलाल जी। ठीक है, चौधरी देवीलाल जी, देखो ये सारे चौधरी देवीलाल जी उस समय अपने क्या थे भाई, देवीलाल जी सीएम हुआ करते। ठीक है, उस समय अपने कितने जिले बने थे, 4 जिले बने थे भाई। ठीक है भाई, समझ गए इतना। तो आगे पढ़ाएंगे भाई इसका एरिया कितना है। ठीक है, तो इतना समझ गए कि यू 1 नवंबर 1989 में बना था, अम्बाड़ा से अलग होकर बना था। यदि पूछा है भाई कि यू इस समय अपना जो सीएम है वो कौन थे भाई, चौधरी देवीलाल जी अपने जो है इसमें सीएम थे। यदि एरिया की बात करा तो एरिया लिखोगे इसका 1768 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, समझ में जो है इसका एरिया किस तरह अलग होकर बना था, अम्बाड़ा से अलग होकर बना था। तो यदि आगे बात करें जनसंख्या की, तो जनसंख्या भाई इसकी 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाला जो है जिला है। 10 लाख से अधिक, 10 लाख से अधिक वाले जिले कितने भाई अपने 6 हैं। 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाला जिला है, अधिक जनसंख्या वाला जिला। और जनसंख्या का आधार क्या रहेगा भाई, जनगणना 2011 में। ठीक है, जनसंख्या वाला जिला। ठीक है भाई, तो यू है अपना। ठीक, तो यदि पूछा है आप पे कि हरियाणा में कौन कौन से, या फिर पूछा कि कितने जिले हैं जो 10 लाख से अधिक है, तो भाई वो कितने जिले हैं, वो आपके हैं 6 जिले जो 10 लाख से अधिक।
ठीक है। यदि यहाँ पे बात करें पुराना नाम की, पुराना नाम क्या था इसका भाई? अब्दुल्लापुर था। क्या था? अब्दुल्लापुर। अब्दुल्लापुर इसका जो पुराना नाम था, किसका? यमुना नगर का। तो पुराना नाम क्या था? अब्दुल्लापुर। ठीक है। यदि यहाँ पे बात करें इसका नामकरण की, तो नामकरण क्या है इसका? यमुना नदी के कारण इसका नाम पड़ेगा। ठीक है। तो यमुना नदी के कारण लिखोगे, यमुना नदी के कारण इसका नाम पड़ेगा, यमुना नदी के कारण। ठीक है। तो समझ गए होगे इतना। यदि बात करें इसका उपनाम की, तो उपनाम लिख लो सारे, उपनाम लिख लो। उपनाम यहाँ से दिखा है। तो आप केवल आई थी हरियाणा का, आप इसकी पेपर सिटी भी बोला। हाँ ठीक है। तो हरियाणा की कागज नगरी, हरियाणा की कागज नगरी, हरियाणा की कागज नगरी आप इसकी कागज नगरी। एक मिनट देख लो भाई, कदे नगरी ना दिख दो आपने। हाँ नगरी में थोड़ा डाउट। हरियाणा की कागज नगरी आप इसकी बोलना, हरियाणा की कागज नगरी। ठीक है। दूसरा क्या लिखोगे? और क्या बोलना आप इसकी? हरियाणा की कागज नगरी बोलना। और दूसरा लिखोगे आप इसकी पेपर सिटी। ठीक है। पेपर सिटी भी कागज नगरी एक के बाद है, पेपर सिटी। ठीक है भाई। तो इतना जो है आप सभी नोट ले इसको इसका, तो फिर बाद में आप नेक्स्ट कराएंगे डिस्कस। चलो भाई, ये जो डिस्कस कराएंगे आप इसके प्रसिद्ध उद्योग यानी उद्योग कौन कौन से है, तो वो बात कराएंगे। ठीक है। तो पहले प्रथम कागज मिल, प्रथम कागज मिल, प्रथम कागज मिल। ठीक है। प्रथम कागज मिल, एक मिनट। प्रथम कागज मिल, प्रथम कागज मिल। ठीक है। तो यह कब बनी थी? इसका निर्माण की बात करें तो यह बनी थी भाई 1929 में। ठीक है। इसकी स्थापना की बात करें इस मिल की, तो 1929 में बनी थी। और कहाँ बनी थी भाई? यमुनानगर। ठीक है। यमुनानगर, यमुना। ठीक है। तो ये आपकी पहली जो है कागज मिल। फिर दूसरी है इसमें सरस्वती मिल भाई, जो सरस्वती जो मिल है आपकी बात शुगर मिल। तो दूसरी लिखोगे सरस्वती शुगर मिल, सरस्वती शुगर मिल, सरस्वती शुगर मिल। ठीक है। यह भी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो जो सरस्वती शुगर मिल है यार 1933 में बनी थी भाई, 1933 में। ठीक है। और यह कहाँ है? तो यह जो है आपका चीनी उद्योग है यमुनानगर में। ठीक है। क्या है? ये चीनी उद्योग है जो कि यमुनानगर में है। ठीक है। और बात करें भारत स्टार्च केमिकल वाली। ठीक है। तो भारत स्टार्च केमिकल उद्योग, केमिकल उद्योग पूरा स्टार्च तैयार करे जाना। और किस जो है स्टार्च तैयार हो रहे हैं? पूरा आलू का, मक्का का भी जो है स्टार्च तैयार किया जावा है। तो 1938 में जो इसकी स्थापना हुई थी। और आलू का, मक्का का, ठीक है, पूरा स्टार्च तैयार किया जावा। लिख लो ये साथ में बात है। पूरे कौन कौन से? आलू का और मक्के का जो है स्टार्च तैयार किया जावा। आलू और मक्के का स्टार्च तैयार किया जाता है। ठीक है। आलू और मक्के का स्टार्च तैयार किया जाता है। ठीक है। तो एक मिनट। हाँ भाई सही है। ठीक है। आलू और मक्के का स्टार्च तैयार करा जाता है। और दोस्तों हरियाणा डिस्टिलरी उद्योग, हरियाणा डिस्टिलरी उद्योग इधर है, हरियाणा डिस्टिलरी उद्योग। ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1969 में। ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी 1969 में। तो ये नोट करो सारे। ठीक है। एक बार आ जाएगा उधर देखो, उतार भाई साथ में सारे। एक है भाई इसमें आप लिखो रेलवे कैरेज एंड वैगन वर्कशॉप, रेलवे कैरेज एंड वैगन वर्कशॉप।
ठीक है। रेलवे कैजुअल एंड वैगन वर्कशॉप, जो भी आप ये कहाँ है, आप ये जगाधरी में है, ठीक है। ये कहाँ है आपकी जगाधरी में, 1952 में है भाई, ठीक है, 1952 में, ठीक है भाई। यहाँ तक लिखा है तो आप जो है नोट कर लेंगे सारे ना उद्योग है ना, तो फिर जो है आप नेक्स्ट पे चलेंगे। तो अगला है आपका भाई गोला बारूद उद्योग, ठीक, गोला बारूद उद्योग। तो पांचवा है आपका गोला बारूद उद्योग, गोला बारूद उद्योग, ठीक है। जो भी आपका कड़ा है वो आपका यमुनानगर में है, गोला बारूद उद्योग, ठीक है। जब बात करें यमुना गैस एवं केमिकल लिमिटेड की, जिसकी स्थापना 1973 में हुई थी भाई, जो आपका छठा है यमुना गैस एंड केमिकल्स लिमिटेड, ठीक है। कहाँ है ये आपका यमुनानगर में, जिसकी स्थापना 1973 में हुई थी, ठीक है। ये आपका भी कहाँ आपका यमुनानगर में है, ठीक है। तो इस साथ में नोट करते चलो। यदि बात करें आप आगे पित्तल बर्तन उद्योग भी है आपका, एक पित्तल बर्तन उद्योग, सातवां पित्तल बर्तन उद्योग, जो आपका कहाँ है, आपका जगाधरी में है। कहाँ है, जगाधरी में। पित्तल बर्तन उद्योग कहाँ है आपका, जगाधरी में, ठीक है। यदि और बात करें यहाँ पे हल्दी प्रोसेसिंग प्लांट आपका, तो वो भी लिख लियो, हल्दी प्रोसेसिंग प्लांट रादौर है, हल्दी प्रोसेसिंग प्लांट रादौर में है, हल्दी प्रोसेसिंग प्लांट, ये कहाँ आपका, ये आपका रादौर में, रादौर कहाँ है, ये आपका यमुनानगर, ठीक है भाई। तो ये अपने इंपॉर्टेंट थे जो अपने पढ़े हैं भाई। यदि आप बात करें स्थापना किसकी, तो 2009 में इसकी स्थापना हुई थी, तो लिख लियो भाई। जिसकी स्थापना में बता दी आपकी 2009 में इसकी स्थापना हुई थी, 2009 में जो स्थापित हुआ था, ठीक है, 2009 में जो स्थापित हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पे बात करा गया एक आपका बेलारपुर उद्योग, पेपर इंडस्ट्री उद्योग, जो आपका है यमुनानगर में, वहाँ लिखोगे बेलारपुर पेपर इंडस्ट्री उद्योग, ठीक है। ये आप कहाँ पर, यमुनानगर में। ये आपकी की स्थापना की बात करें तो 1945 में लाला करमचंद द्वारा इसकी स्थापना करी गई थी, ठीक है। लिखो सारे, 1945 में इसकी स्थापना करी गई थी। ये आपकी इसकी स्थापना की बात करें तो 1945 में लाला करमचंद द्वारा, ठीक है। लाला करमचंद थापड़ द्वारा इसकी स्थापना करी गई है, ठीक है भाई। ये थे अपने यमुनानगर के प्रसिद्ध उद्योग, तो आप नोट कर लो, पूरे तक आपका लिख लिया होगा आपने, तो यहाँ तक नोट कर लो सारे, स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लो। आगे पढ़ाएंगे आपके प्रसिद्ध मंदिर यमुनानगर के, ठीक है। तो नोट करो सारे, यहाँ तक नोट कर लो, बाकी फिर आगे जो है तो भाई ये पढ़ाएंगे यहाँ पे प्रसिद्ध मंदिर, इंपॉर्टेंट मंदिर है सारे पढ़ोगे, जो भी इंपॉर्टेंट है बस वही पढ़ाएंगे यहाँ पे। ज़्यादा जो है जो इसमें कोई ज़्यादा फालतू कोई चीज़ नहीं पढ़ाएंगे, जो से पिछले परिवेश में आए हुए वो पढ़ाएंगे। तो जैसे कि इसमें यमुनानगर में कौन से मंदिर है, आदि बद्री मंदिर हो गया, ठीक है। आदि बद्री मंदिर लिखो, पहला मंदिर आदि बद्री मंदिर, आदि बद्री मंदिर कहाँ पे, आदि बद्री में है यमुनानगर में, ठीक है। कहाँ पे, यमुनानगर में, ठीक है। एक माता मंत्रा देवी मंदिर, जो भी आपका पकड़ा है यमुनानगर में, ठीक है। जो है आपका आदि बद्री में लिख दिया, ठीक है। आदि बद्री में है ऐसे, तो आदि बद्री में, आदि बद्री कहाँ पर है आपका यमुनानगर में, ठीक है। दूसरा है माता मंत्रा देवी मंदिर, माता मंत्रा देवी
मंदिर। यो कड़ा है आपका माता मंत्रालय मंदिर। कहाँ है आपका? यू है आपका यमुनानगर में। तो वह आपका भगवान परशुराम मंदिर, भगवान परशुराम सर्वधर्म मंदिर, सर्वधर्म मंदिर कटकट गांव में आई मंदिर, ठीक है, कटकट गांव में आई, ठीक है, भगवान परशुराम को समर्पित है। कटकट गांव जगाधरी तहसील गांव में, ठीक है, लिख लीजिए। अगला है फोर्थ आपका लकड़हारा मंदिर। इंपॉर्टेंट है लकड़हारा मंदिर, इंपॉर्टेंट लिख लियो। लकड़हारा मंदिर, ठीक है, एक वॉइस इशू आंदा हुआ है, ठीक है, वो नीचे करके बोल रहे हैं और साथ में उड़े करके शामिल जोड़ पड़ा मैं संग बात आंदी तो थोड़ा सा इग्नोर कर दियो। जो आपका कंटेंट है सिर्फ उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। तो ये तो 1-2 दिन की बात है, बाकी फिर गेट फूट लग जाए तो फिर तो आप जो है ठीक पढ़ाएंगे, ठीक है। लकड़हारा मंदिर की बात है यमुनानगर में, तो इसकी क्या खास बात है भाई यमुनानगर में? यमुनानगर, ठीक है। तो यमुनानगर की इसमें लकड़हारा मंदिर की खास बात क्या है? तो ये जो उड़ीसा कोणार्क मंदिर है नहीं, उसकी तर्ज बना रखा है, ठीक है। तो उड़ीसा कोणार्क मंदिर, सूर्य मंदिर है जो कोणार्क का, उसकी तर्ज। तो लिखोगे उड़ीसा के कोणार्क मंदिर की तर्ज पर बना रखे हैं, ठीक है, की तर्ज पर, ठीक है। तो उड़ीसा के कोणार्क मंदिर की तर्ज पर बने रहे हैं, ठीक है। आगे बात करना सूर्यकुंड मंदिर, इंपॉर्टेंट है, लास्ट का है इसमें सूर्यकुंड मंदिर, सूर्यकुंड मंदिर, सूर्यकुंड मंदिर योग आपका यमुनानगर में, जिसके ऊपर सूर्य ग्रहण कोई प्रभाव नहीं होगा, ठीक है। तो इसका ऊपर सूर्य ग्रहण कोई प्रभाव नहीं होगा, लिख लिया कि सूर्य ग्रहण का कोई प्रभाव नहीं होगा, ठीक। ये मंदिर है, 1-2 मंदिर हो जाएगी तो वो बाद में डिस्कस करेंगे। तो आप यहाँ तक लिख लो, उसके बाद में तो वे अगले हैं मंदिर तो मैंने लिख दिया पहले दिन में, ठीक है। एक ही है, एक तो चिट्टा है, एक चिट्टा मंदिर जो कि भगवान हनुमान को समर्पित है, ठीक है। तो लिख लो भगवान, और उधर जो भगवान हनुमान की श्वेत प्रतिमा जो है लगाई गई है, ठीक है। तो उधर हनुमान जी की श्वेत प्रतिमा है, ठीक है, श्वेत प्रतिमा, इसलिए इसको चिट्टा मंदिर बोला जाता है। यदि बात करें पंचमुखी हनुमान मंदिर, तो पूरे हनुमान की जो है 5 मुख वाली जो है मूर्ति मिली थी, तो वो इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? पंचमुखी हनुमान मंदिर, ठीक है। तो ये पूछा गया भाई पंचमुखी हनुमान मंदिर है जो किस जो है साधु की तपस्थली है? तो या गंगानंद, एक मिनट नाम था, गंगानंद गिरी महाराज की तपस्थली है, तो लिख लेते हैं। तो यह गंगानंद गिरी महाराज की तपस्थली है यार, ठीक है, गिरी महाराज की तपस्थली है, समझ गए थे। तो ये सारे मंदिर कराए सारे आपके यमुनानगर में हैं। तो ये भी आपका यू कलेश्वर महादेव मंदिर, यो भी कलेश्वर, यो भी खड़ा है कलेश्वर में है, कलेश्वर के जंगल तो सुने होगा आपने यमुनानगर में, जो आप खड़ा है कलेश्वर में, ठीक है। तो ये आपका यमुनानगर में, तो सारे आपके यमुनानगर में कर लोगे। तो ये है भगवान के हनुमान के मंदिर जो मैंने पढ़ाए हैं। तो ये लास्ट वाला किसको समर्पित है? कलेश्वर महादेव, ये महादेव को समर्पित है। तो ये हैं आपके मंदिर। तो आगे पढ़ाएंगे प्रसिद्ध मेले और शिक्षा संस्थान रहेंगे, पर्यटन स्थल रहेंगे। तो भाई ये ना बैठ जाए वीडियो में। तो एक मिनट, तो प्रसिद्ध मेले की बात कर लें तो पहला ही मेले डिस्कस कर लें भाई। शिक्षा संस्थान तो है कौन की में, तो नॉर्मल से हैं वो तो इनका स्क्रीनशॉट ले लो। तो अगला है भाई, ये आपके प्रसिद्ध मेले में लिख दिए हैं, तो ये अपना ध्यान रखने हैं। कपाल मोचन मेला पहला है, कपाल मोचन मेला
पहला है कपाल मोचन मेला, तो यूकड़ा लगा आपको बिलासपुर में लग गया जी, ठीक है, लिख लियो सारे बिलासपुर में, ठीक है। बिलासपुर कहाँ पड़ा, यमुना नगर, बिलासपुर कहाँ पड़ा, यमुना नगर में। यदि बात करा पे आदि बद्री मेला की, तो यू आदि बद्री में लग गए हैं, तो आदि बद्री में लिख लोगे, आदि बद्री में। यदि आप बात करें गोपाल मोचन मेला, ये भी आपको गोपाल मोचन कपाल मोचन दोनों बिलासपुर में लाते हैं, तो बिलासपुर लिखी है, दोनों बिलासपुर में लाते तो बिलासपुर में लिखी, ठीक है। यदि आप बात करें हजरत शाह का मेला, यूकड़ा लगा यू आपका यमुनानगर में लगा है हजरत शाह का मेला, तो हजरत शाह का मेला आपका यमुनानगर में लगा, तो लिख लीजिए यमुनानगर में, यमुनानगर, ठीक है। यदि पंचमुखी हनुमान मेला की बात करें, तो पंचमुखी हनुमान मेला भी आपका यमुनानगर में लगा है, तो लिखो भी यमुनानगर, ठीक है भाई। तो ये आपके हैं मेले, बस इसमें तो और कुछ बाहर नहीं आंदा, ये जो मेले इंपोर्टेंट है, कई बार कपाल मोचन पूछा गया है और कई बार जो है आपका आदि बद्री पूछा गया है, तो ये आपने इंपोर्टेंट है, कपाल मोचन भी कई बार पूछ ले हैं, तो ये इंपोर्टेंट मेले हैं जो आपने अभी पढ़े हैं, 5 दिन तक बार कुछ नहीं होगा इसमें से जो मेले होता है, ठीक है। ये यदि आप बात करें शिक्षा और संस्थान की, तो शिक्षा और संस्थान डिस्कस कर लिया, कि आप सभी शॉर्ट लेना तो स्क्रीन नोट ले इसका। तो भाई शिक्षा संस्थान की दृष्टि से जो इतने जो है इसमें शिक्षा संस्थान नहीं है, तो इसमें बस एक कॉलेज है गुरु तेग बहादुर मेडिकल कॉलेज, वैसे तो बहुत है लेकिन इम्पोर्टेंट है, गुरु तेग बहादुर मेडिकल कॉलेज, मेडिकल कॉलेज जो इम्पोर्टेंट है आपका, गुरु तेग बहादुर मेडिकल कॉलेज कहाँ है आपका, यमुना नगर में है। दूसरा है आपका जवाहर नवोदय विद्यालय हुआ है, तो जवाहर नवोदय विद्यालय, ठीक है। जो आपका कड़ा है, ये आपको गुलाबगढ़ गांव में है, गुलाबगढ़ गांव, गुलाबगढ़, ठीक है भाई। तो ये है आपके पास शिक्षा संस्थान बस ये 2 ही हैं, बाकी जो है वो तो जो इसमें ज़्यादा नहीं है, तो लिख लिया जल्दी, इनका सब नोट ले लो, फिर पढ़ाएंगे पर्यटन स्थल पे। तो यदि नेक्स्ट बात करें फिर, तो नेक्स्ट आपके पर्यटन स्थल इंपॉर्टेंट है सारे, तो ध्यान दे पड़िए सारे। यहाँ पे बात करें ग्रेट पेनिक्लिन और पर्यटन फीचर कॉम्प्लेक्स, टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स की, तो यू आपका कहाँ पे है, तो ये आपका यमुना नगर में है, ठीक है, यमुना नगर में, ठीक है। तो पेनिक्लिन पर्यटन परिसर कहाँ पर आपका, यू आपका यमुना नगर में। यदि आप बात करें आपको गरुड़ पर्यटन परिसर की, तो यू आपका कहाँ पे है, आदि बद्री में है, कहाँ पे, आदि बद्री में, आदि बद्री में, ठीक है। तो यूनियन लिख के अपना जल्दी जल्दी जो वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं बन गया, तो लिख के गलत टाइप। यदि बीरबल का रंग महल इंपॉर्टेंट है भाई, बीरबल का रंग महल यू है गुड़िया गांव में, ठीक है, तो गुड़िया गांव में है गुड़िया गांव में, ठीक है, बीरबल का रंग महल। एक बीरबल का छत्ता कहाँ पे है वो कमेंट करके बताइए। वन संतोर है जो राजा शांतनु है, तो उसकी जो राजधानी रही है, तो वन संतोर कहाँ पे आपको ठीक है, देख लियो आप। तो रानी खिड़की ये भी कहाँ पे आपकी यमुना नगर में है, रानी की खिड़की छछरौली में, छछरौली जो कि यमुना नगर में है, ठीक है, समझ गए भाई। और कलसिया रियासत का महल, कलसिया रियासत का महल जो भी आप कहाँ पे है, छछरौली में, ठीक है, कलसिया रियासत का महल भी कहाँ पे आपका, छछरौली में। नर नारायण गुफा की बात करें तो ये आप कहाँ पे है, यमुना नगर में, नर नारायण गुफा यमुना नगर में है, ठीक है। तो ये आपके जो है पर्यटन स्थल है, बड़ा इम्पोर्टेंट है। एक लिख लो कपाल मोचन सरोवर, तो अगला लिखो 8वां कपाल मोचन सरोवर, इम्पोर्टेंट है भाई, कपाल मोचन सरोवर, तो लिखोगे 8वां कपाल मोचन सरोवर, कपाल मोचन सरोवर, ठीक है, दिखा, ठीक है। तो कपाल मोचन सरोवर जो आपका कहाँ पे, बिलासपुर में है भाई, पढ़ा था आपने बिलासपुर में, तो बिलासपुर में है, लिख लिखा बिलासपुर, बिलासपुर कहाँ पे, यमुनानगर, ठीक है। यहाँ पे कपाल मोचन सरोवर की बात करें तो 1688 की बात है भाई, जो बगाने की लड़ाई हुई थी गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा, वो जो है शस्त्र धोए गए थे इसमें, इस सरोवर में, ठीक है। तो 1688 में क्या हुई थी, बगाने की लड़ाई हुई थी, ठीक है,
1688 में लिख लियो। 1688 में बघानी की लड़ाई हुई थी, बघानी की लड़ाई, ठीक है। तो वो जो लड़ाई हुई थी तो उसमें जो गुरु गोविंद सिंह जी थे अपने, गुरु गोविंद सिंह जी ने यहाँ पर शस्त्र धोए थे भाई अपने, ठीक है, शस्त्र धोए थे, ठीक है। तो यूँ जानता है फेमस है गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने जो शस्त्र यहाँ पे धोए थे, ठीक है। और गुरु गोविंद सिंह जी शस्त्र घाट भी हुए, इसको बोले जाता है, ठीक है। तो शस्त्र घाट भी है, तो इसको शस्त्र घाट बोले जाता है, शस्त्र घाट, ठीक है। क्योंकि शस्त्र धोए थे किसने? गुरु गोविंद सिंह जी ने। चलो भाई नोट करो सारे, फिर आप नेक्स्ट पढ़ाएंगे। तो वही यदि बात करा कलाक्ष तीर्थ या फिर ऋणमोचन तीर्थ की, यू पड़ा है आपका, यू आपका पड़ा है यमुनानगर में, ठीक है, लिख लीजिए कि यमुनानगर में पड़ा है। ये बात करा पे आ गया लोहागढ़ किला की, तो लोहागढ़ किला को आप सिख कैपिटल नाम से भी जानो हो। लोहागढ़ का किला यो इसके आप जो है सिख कैपिटल के नाम से भी जानो हो, ठीक है, सिख कैपिटल। और किसने बनाई थी भैया सिख कैपिटल? बंदा बहादुर, ठीक है। उसी कैपिटल चनेट्टी का स्तूप बात की बात करा तो चनेट्टी का स्तूप कहाँ पे है? चनेट्टी ग्राम में है, चनेट्टी ग्राम में। पूरे सबसे पुरानी इमारत है, ठीक, सबसे बड़ी इमारत है, सबसे बड़ी और प्राचीन इमारत है, देखोगे सबसे बड़ी वह पुरानी इमारत है, प्राचीन इमारत है, सबसे बड़ी पुरानी इमारत है, ठीक है। तो आगे है आपका पीर बंधु शाह गुरुद्वारा जो कि साडोरा ग्राम में है, साडोरा लिख दीजिए, साडोरा, ठीक है भाई। तो ये थे आपके पर्यटन स्थल, इनका बार कुछ भी नहीं आवा यमुनानगर जिला का, तो ठीक है। तो उर तक आपने जो नोट कर लिया होगा उम्मीद करूँगी। तो अब पढ़ाएंगे पे प्रमुख व्यक्तित्व यमुनानगर जिला के। तो भाई नेक्स्ट अपना दर्शन लाल, जो प्रमुख व्यक्तित्व की बात करेंगे यहाँ पे, तो पहला जो नाम पढ़ा है दर्शन लाल जैन का बारे में पढ़ाएंगे। ये वो व्यक्ति है जिसने सरस्वती नदी को जीवित किया था, पुनर्जीवित किया था, ठीक है। तो यदि बात करें दर्शन लाल जैन का संबंध कहाँ था? तो जगाधरी था भाई, ठीक है। तो लिखोगे संबंध कहाँ था इसका? जगाधरी था इनका, ठीक है। यदि बात करें पे आ गया दर्शन लाल जैन के बारे में कि कौन थे वो समाज सेवी भी रहे हैं, ठीक है, समाज सेवी भी हैं। और इनको जो श्रेय जावा है तो जो सरस्वती नदी है अपनी, जो प्राचीन नदी है सरस्वती, तो सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करने का, पुनर्जीवित करने का श्रेय भी इनको दिया जाएगा, ठीक है, का श्रेय इनको जाएगा, ठीक है। तो सरस्वती नदी को श्रेय जो समाज सेवी रहे हैं और सरस्वती नदी को पुनर्जीवित इन्होंने दोबारा, पुनर्जीवित मतलब दोबारा जो है उन्होंने जीवित का जो है इसको कराया है, ठीक है। यदि बात करा पे क्यों इन्होंने पद्म विभूषण भी सम्मानित कराया गया है, तो आप लिखोगे पद्म भूषण सम्मानित, ठीक है, पद्म भूषण विभूषण पद्म भूषण, सॉरी, पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित, रुक जो भाई, रुक जो एक मिनट। तो अगला है भाई, तो और इनकी एक बात और पढ़ लियो, मैं बार बार इसलिए रुकूंगा, कभी को सब्जी लाया जाए, कभी काटने लाया जाए, तो कभी नीचे वाले रुका मैं लग जाके, ठीक है। तो इसलिए सॉरी उसका तो डिस्टर्बेंस हुआ बार बार। तो यदि बात करा पे दर्शन लाल जैन की, तो दर्शन लाल जैन जी जगाधरी से बिलोंग करें, जो समाज सेवी भी हैं और सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करने का इनको श्रेय भी दिया जावा है। और पद्म भूषण के सम्मानित है और साथ में सरस्वती शोध संस्थान के संस्थापक भी हैं, ठीक है। ये बात करा पे गया ओमप्रकाश गांधी जी की, तो माधोवास गांव से संबंध है इनका, माधोवास गांव से संबंध है। ये क्या रहे भाई? ये प्रसिद्ध जो है, प्रसिद्ध समाज सेवी भी हैं, प्रसिद्ध समाज सेवी भी हैं, समाज सेवी भी हैं। और इनको यदि बात करा तो पद्मश्री सम्मान भी मिला है, सम्मान से सम्मानित भी है, ठीक है, सम्मानित भी है। और यदि आप बात करा आगे, तो जो ये यमुनानगर में सबसे पहले कन्या गुरुकुल की स्थापना की थी भाई इन्होंने, ठीक है। तो यमुनानगर में
सबसे पहले कन्या गुरुकुल की स्थापना की थी। कन्या, ये और एक मिनट हुआ है। तो भाई इतना लिख लिया आपने। तो अगला देखो, ये बात कर इन्होंने नगर में सबसे पहले कन्या गुरुकुल की स्थापना भी इन्होंने करवाई थी। इसमें ओम प्रकाश गांधी जी ने माधवास गांव का संबंध है। ठीक है, तो आगे पढ़ाएंगे यहाँ पे कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में। तो जो नेक्स्ट जो अपना महान व्यक्तित्व रहेगा वो है कर्णम मल्लेश्वरी जी। कर्णम मल्लेश्वरी, ठीक है। तो इनके बारे में बताएंगे भाई। तो ये भारोत्तोलन खिलाड़ी, मतलब वेट लिफ्टिंग वाला काम है, मतलब खेला है भारोत्तोलन ठीक है, खिलाड़ी यानी वेट लिफ्टिंग वाला इनका जो गेम है वो वेट लिफ्टिंग वाला है। ठीक है, तो ओलंपिक में पदक जीतने वाली या पहली महिला बनी है जो कि मतलब ये भारोत्तोलन खिलाड़ी बनी है, प्रथम महिला इस उसमें, इस स्पर्धा में। तो लिखोगे ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम महिला बनी है, प्रथम महिला। ठीक है भाई, समझ गए। ये और बात करा, 2000 में इन्होंने सिडनी ओलंपिक में भी कांस्य पदक जीता था। ठीक है, 2000 में देखोगे सारे 2000 में ओलंपिक हुए थे। सिडनी ओलंपिक में क्या जीता था भाई इन्होंने? कांस्य पदक इन्होंने जीता था, कांस्य पदक। समझ गए थे ना? ठीक है, तो आगे जो अगला व्यक्ति तो रहा भाई वो है सुनील दत्त। इनका जो पुराना नाम की बात करें या फिर इनका जो दूसरा नाम है वो बलराज दत्त है। तो सुनील दत्त डायरेक्ट में लिख लो बलराज दत्त। ठीक है, तो ये क्या है भाई, ये अभिनेता है, यानी कि ये एक्टर हैं। मंडोली गांव का संबंध है इनका। तो मंडोली गांव का संबंध है इनका, मंडोली गांव। और क्या है ये प्रसिद्ध अभिनेता हैं। देखो सारे प्रसिद्ध अभिनेता हैं। ठीक है, अभिनेता भी हैं, बॉलीवुड अभिनेता भी हैं और राजनेता भी हैं। तो प्रसिद्ध अभिनेता भी हैं और ये साथ में राजनेता भी हैं। ये और बात करें आपके वेद गांधी की भाई, वेद गांधी जो है फिल्म निर्माता हैं। ठीक है, वेद गांधी इनका संबंध भी कहाँ था? यमुना नगर का है। तो देखो भाई यमुना नगर का है। और इनका संबंध किस फील्ड का है भाई? ये है फिल्म निर्माता। देखो भाई सारे फिल्म निर्माता। ठीक है भाई, तो यू है अपना जो आपका यमुनानगर जिला है कंप्लीट हो गया है इसे के साथ। और बिल्कुल जो है एक भी ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जो छोटा है या फिर कोई भी कोई चीज़ नहीं छूटी है भाई। यदि छूट गई हो तो और क्या में ले लेंगे उसकी मतलब कोई हिस्ट्री रिलेटेड छूट गया तो आप उसकी हिस्ट्री में ले लेंगे, या फिर हिस्ट्री में अपने पढ़ लिया। कोई पॉलिटिक्स से रिलेटेड छूट गई हो तो आप पॉलिटिक्स में ले लेंगे उसकी। ठीक है, और यदि कोई ज्योग्राफी से रिलेटेड छूट गया तो आप ज्योग्राफी में, हरियाणा की ज्योग्राफी में ले लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप उसमें साथ में कवर कर लेंगे। महान व्यक्तित्व में ले लेंगे। यदि व्यक्ति में छूट गया तो कोई पर्यटन स्थल छूट गया तो होती आप जितने हरियाणा के हेरिटेज साइट लगा लो, हरियाणा के और भी झील हैं उसमें छूट गए तो सारे उनमें कवर हो जाएंगे सारे। ठीक है, जो यहाँ छूट गया। तो उम्मीद करूँगा तक आपने वीडियो अच्छी लगी, समझ में आई होगी। जो भी साथी चैनल पर पहली बार जुड़ा चैनल सब्सक्राइब कर लो। और जो है बार बार भाई को आया ना करो प्लीज़, इस वीडियो ना पूरी देख लिया करो। मैंने वो गंदा कि जमा एक सेकंड देखो 2x स्पीड करके देख लिया करो सारे। ठीक है, 2x स्पीड करके देख लिया करो। ठीक है नहीं, तो इसलिए बहुत मेहनत लग गया भाई कि वीडियो बनाने में पसीना होना पड़ा भाई। ठीक है नहीं, तो और देखो है कितना मिल जाए हमें इसी जो आप जो देखो सारे 30-40 यूबी बनाते सारे। ठीक है नहीं, लेकिन फिर भी आप खतर जो है एक बार जी तो उतरा है, लेकिन कोई नहीं भाई, कदे तो आवेंगे यार, कदे तो आवेंगे। तो इसलिए इसे उम्मीद है कि आज दिन तो तड़के तो परसों है, कदे तो आवेंगे। ठीक है, तो इसलिए अपना जो काम है मैं करूँ और आप अपना काम कर लो भाई। ठीक है, तो धन्यवाद, जय हिंद, राम राम।